नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द प्रफुल्ल में। दोस्तों HTML सीरीज़ का वीडियो नंबर 24 है और लास्ट 23rd वीडियो हमने अमेजिंग टैग के बारे में जाना है। तो कुछ आज भी हम लगातार 3 टैग के बारे में जानेंगे, जिसकी कुछ टैग हो सकता है आपको आउटपुट के तौर पर देखने को नहीं मिलेंगे कि उनका रिजल्ट क्या होता है, बट वो ब्राउज़रली काम करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो चिंता ना लीजिए क्योंकि ये ब्राउज़रली काम करता है, लेकिन एक्चुअल में ये आउटपुट के तौर पे नहीं दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टैग है हमारा डाटा टैग। हमारा डाटा टैग क्या करता है, किसी भी चीज़ के डाटा को एक अलग ही वे में, यानी एक अलग ही तरीके से कंप्यूटर को कुछ और बता के किसी नंबर्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को एक जानकारी देता है। ठीक है, चलो आम बात है मैं बोलता हूँ, जैसे कि मान लो अगर हमने बहुत सारे एक कोई सा भी शॉपिंग है ना, शॉपिंग साइट ले लो जैसे अमेज़ोन या कुछ भी, तो हम उसमें से कुछ भी ऑर्डर करते हैं। सच जैसे मान लो मैं वहाँ से कुछ घड़ी या कुछ भी एक फ़ोन ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो अगर मैं फ़ोन ऑर्डर करता हूँ तो मैं क्या टाइप करता हूँ कि मुझे एक मोबाइल लेना है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ रेडमी नोट 8। ठीक है, तो मैंने रेडमी नोट 8 लिखा, लेकिन मैंने टाइप किया रेडमी नोट 8 एक एज ए कस्टमर, लेकिन जो उसके मशीन को, जो उसके ब्राउज़र को गया है वो एक नंबर गया है जो कोडिंग करते समय या उस आइटम को डालते समय उस साइट पे डाला। उसने डाटा टैग का यूज़ करके उस नंबर को, यानी उस मोबाइल जो प्रोडक्ट है उसको एक नंबर दे दिया, एक सीरियल नंबर दे दिया, जिससे कि ये पता चला कि उस प्रोडक्ट का क्या सीरियल नंबर है। और जब भी हम उसके बाद उसको एक नाम दे दिया जिसके थ्रू कस्टमर नाम के थ्रू उसको जानेगा, लेकिन कंप्यूटर एक नंबर, एक सीरियल नंबर के थ्रू जानेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हो सकता है अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा, तो चिंता बिल्कुल भी ना लें। चलो हेड टैग क्लोज किया फटाफट से, यार मैं समझा दूंगा, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ टाइटल टैग का यूज़ करना है हमें। टाइटल टैग क्लोज कर देना है। टाइटल टैग में वही हमेशा की तरह डालेंगे द प्रफुल्ल। हेड टैग के बाद लगाएंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे और बिना किसी दिक्कत के यूएल टैग लगा दो। मैंने क्या बोला, यूएल टैग लगा दो और क्लोज भी कर दो। क्या बकवास कर रहा है यार ये, यूएल ऐसे क्लोज कर दो। अब यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लो, क्लोज, फिर से लिस्ट, क्लोज, फिर से लिस्ट, क्लोज, फिर से लिस्ट और क्लोज। शायद 4, हाँ 4 हो गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ प्रोडक्ट। चलो ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, LAPTOP लैपटॉप, वॉच, WATCH वॉच। आउटपुट देखते हैं कैसा दिखता है। ऐसा दिख रहा है आपका आउटपुट। चलो ये हो गया हमारा आउटपुट। अब इसमें हम क्या करेंगे, कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पे, यहाँ पे लिस्ट के बाद यहाँ लगाएंगे डाटा टैग, DA, डाटा लिस्ट नहीं, सिर्फ डाटा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे भी वही करेंगे, DA, अरे यार डाटा लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, ओनली डाटा। यहाँ पे भी DA, फिर डाटा लिस्ट। अब ये मुझे पका रहा है और दिमाग भी ख़राब कर रहा है। फिर से मैं लिख देता हूँ DA, खैर अब ख़त्म हुआ है, हो गया ये। अब देखते हैं, अभी अकॉर्डिंग बताओ तो आउटपुट के तौर पे देखने को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ब्राउज़र के तौर पे भी कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको एक नंबर नहीं दिया है। उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वैल्यू, VALU, ये वैल्यू इक्वल, और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मान लो मैं मोबाइल को देता हूँ 10 नंबर, 10, सभी इसमें भी मैं वही चीज़ कर देता हूँ, VALU वैल्यू, और इसको देता हूँ मैं 11,
यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, इसमें भी VALU वैल्यू इक्वल, और इसमें देता हूँ मैं 12। एक लास्ट प्रोडक्ट बचा है हमारा वॉच, इसको भी दे देंगे हम नंबर 13। VALU वैल्यू इक्वल, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नंबर 13। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो आउटपुट के तौर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन आउटपुट के तौर पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक ब्राउज़र यानी कंप्यूटर मशीन को पता चल चुका है कि मोबाइल 10वें नंबर पे है, कंप्यूटर 11वें पे, लैपटॉप 12वें पे और वॉच 13वें नंबर पे है। लेकिन जो कस्टमर है जो आएगा प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसके लिए ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और वॉच ही है। लेकिन कंप्यूटर यानी जो मशीन है वो इसे एक सीरियल नंबर के तौर पे जानेगा, ठीक है। चलो ये टैग हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टैग है, वो टैग है डायलॉग, DIALOG। चलो फटाफट हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसी में हम सीखेंगे जो भी सीखेंगे। और एक लाइन और, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कुछ लिखता हूँ मैं, जैसे कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उससे पहले आई एम प्रफुल्ल राज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, मैंने इतना लिखा। पहले बता दूँ ये डायलॉग जो टैग है उसे यूज़ किया है। डायलॉग टॉक का नॉर्मल सा यूज़ है कि वो एक पॉपअप विंडो ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा विंडो, जैसे मान लो अगर हम किसी साइट को सब्सक्राइब करते हैं ना, किसी साइट में ईमेल एड्रेस डाल के, तो सब्सक्राइब जब करते हैं या लॉगिन करते हैं किसी साइट पे, तो वहाँ पे नया विंडो नहीं, एक छोटा सा विंडो, पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें ईमेल और पासवर्ड डालने की स्पेस होती है ना। तो उतना ही छोटा सा विंडो इसमें ओपन होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। देखो अभी तो नॉर्मल से एक पैराग्राफ के तौर पे, एक लाइन के तौर पे है, लेकिन इसके बाद बॉडी टैग के बाद यहाँ लगाएंगे डायलॉग, DA, फिर यह दिमाग ख़राब कर रही है मेरा, ILOG। इसे बंद कर देंगे और इसे भी बंद कर देता हूँ मैं, और इसके बीच में एक वर्ड लिखता हूँ मैं, वो ले देता हूँ सब्सक्राइब लिख देता हूँ मैं, सब्सक्राइब को देखते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सब्सक्राइब है। मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, ओपन हो गया। दबाता हूँ, माफ़ करना 1 मिनट, डायलॉग की स्पेलिंग सही है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, डायलॉग के नाम से, DAILOG, और मैं इसे सेव करूँगा HTML फाइल में, सेव। चलो इसे क्रोम पे ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर में गए, यहाँ से ये रहा, और वो HTML फाइल कहाँ है, ये रहा, ओपन इन क्रोम। एक मिनट, नो थैंक्स, मैंने सही लगाया सारे टैग। यह सभी चीज़ें तो मैंने सही लगाई है। मेरे ख्याल से कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, यह काम तो करना चाहिए। शायद फ़ोन में जो मैंने जो एडिटर यूज़ किया उसके कारण शायद कोई एरर आ रहा है।
लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इसी तरीके से जब आप अपने पीसी पे करोगे तो एज अ टीज़ आपका ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टैग के बारे में जानते हैं, जो कि नेक्स्ट टैग है हमारा डिव। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, और इस इतने में बता दूँ क्योंकि डिव टैग भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, मतलब डिव टैग का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। पहले मैं यहाँ पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ एक, और इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज कर देता हूँ इसके नीचे। दोस्तों दरअसल ये बात है कि डिव टैग ना हर एक जगह यूज़ होता है, छोटे से बड़े चीज़ में। साइट को क्रिएट करने का सबसे बड़ा क्रेडिट डिव टैग का ही जाता है, क्योंकि हेडर से फुटर कोई एरिया, छोटा एरिया, पैराग्राफ, इमेज, फ़ोटो, हर एक चीज़ को डिव टैग से एक सेपरेट कर सकते हैं, एक तरह का डिवाइड कर सकते हैं। डिव का मतलब है डिवीज़न, शॉर्ट में इसको डिव कहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि दिस वीडियो फॉर बिगिनर इन लैंग्वेज इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। चलो मैं इसका ही देखता हूँ आउटपुट, ऐसा शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से डिव टैग लगा लेता हूँ इसमें, ठीक है, DIV हो गया, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अगर देखें यहाँ पे ये पैराग्राफ, तो अकॉर्डिंग डिव टैग के एक अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है, ये इस टैग से अलग हो चुका है, इस टैग से डिवाइड है, ये अलग हो चुका है। ये पैराग्राफ ये ब्राउज़रली हुआ है, आउटपुट के तौर पे हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डिव टैग का यूज़ ही है कंप्यूटर यानी ब्राउज़रली इसको अलग कर देता है। चलो मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ STY माफ़ करना, 1 मिनट, रुक जाना 1 मिनट, कहाँ गया ये रहा। मेरी फाइल 1 मिनट कहीं खो गई है, 1 मिनट। चलो ये रहा। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल और देखते हैं। तो ये चीज़ है ना यार, ये पूरा एरिया एक तरह से कवर हो चुका है। हमने ये जो पूरा लाइन है ये डिवाइड हो चुका है इस लाइन से, ये एक डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। कोई भी बिना मतलब अगर हम चाहे तो इसी में एक अलग भी चीज़, ये अलग है पूरा तरीके से। अगर हम चाहे तो इसको पूरी तरीके से और अलग कर सकते हैं CSS PHP के थ्रू, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा CSS का यूज़ करके मैंने बैकग्राउंड कलर दिखा के इसको अलग कर दिया, ताकि आप समझ सको किस तरीके से ये अलग है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। सो हम मिलेंगे अगले किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।